हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है पाइरोलूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का वर्णन कीजिए तथा इसकी ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है पाइरोलूसाइड। पाइरोलूसाइड क्या होता है हमारे पास? पाइरोलूसाइड इज MnO2, ठीक। अब इस प्रश्न में हमसे भी ये पूछा है कि पाइरोलूसाइड से हम लोग पोटेशियम और मैग्नेट कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करें। राइट, पहले हम लोग लेते हैं पाइरोलूसाइड अयस्क, ठीक। उसको या तो हम लोग जो हमारी वायुमंडलीय ऑक्सीजन है या KNO3 जैसे अन्य ऑक्सीकरण एजेंट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, ठीक। MnO2 के साथ हम लोग यदि वायुमंडलीय ऑक्सीजन की क्रिया कराएं तो उससे हमारे पास हमें मिलता है पोटेशियम मैग्नेट। क्या मिलता है हमें? पोटेशियम मैग्नेट, ठीक। ये जो पोटेशियम मैग्नेट होता है ना, इससे हम लोग फिर पोटेशियम पर मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास अभिक्रिया होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि हम लोग पहले क्या बनाएंगे? पहले हम लोग बनाएंगे पोटेशियम मैग्नेट, ठीक। कैसे बनाएंगे पोटेशियम मैग्नेट? जो हमारा पाइरोलूसाइड है उसकी क्रिया करते हैं हम लोग वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। जब हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट होगा, ठीक, तो हमारे पास बनता है उससे पोटेशियम मैग्नेट और पानी, ठीक। पोटेशियम मैग्नेट के गठन के साथ जो द्रव्यमान होता है वो हरा हो जाता है, ठीक। ये जो फ्यूज्ड द्रव्यमान है इसको कैसे निकाला जाता है? इसको पानी के द्वारा निकाला जाता है, ठीक। फिर हम लोग मैग्नेट को यानी जो पोटेशियम मैग्नेट हमारे पास ये बना है ना, पोटेशियम मैग्नेट, इसको हम लोग बदलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट में। कैसे कैसे बदला जाता है पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट से? इसको हम लोग क्रिया करते हैं क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन के साथ हमने क्रिया की तो हमारे पास बनता है पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। और कौन से तरीके से कर सकते हैं इसको? हम लोग पोटेशियम मैग्नेट और पानी और ओजोन की क्रिया से भी बना सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग पाइरोलूसाइड से हमने पोटेशियम परमैंगनेट बनाया। पहले क्या किया हमने? पाइरोलूसाइड से हमने पोटेशियम मैग्नेट बनाया, फिर पोटेशियम परमैंगनेट बनाया हमने पोटेशियम मैग्नेट से। कैसे? या तो क्लोरीन से क्रिया की या तो हम लोग ओजोन से क्रिया कर सकते हैं, ठीक। फिर हमसे पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यदि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ तो हमारे पास प्राप्त होता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यदि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ तो हमारे पास हमें प्राप्त होता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।